साउंड नहीं है। परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति हो कि प्रभु ने मुझे आज आप भाइयों के साथ मेरी उस गवाही को शेयर करने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता की। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और अजवाड़ा की कलीसिया के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। मेरा नाम निर्मल सिंह है। मैं सिख बैकग्राउंड से प्रभु में आया हूं आज से 15 साल पहले, और मेरे परिवार में बहुत ज्यादा समस्याएं थी। मेरे पिताजी जो
हम सिख धर्म को मानते थे और उसी के अनुसार हमारा जीवन था। और मेरे पिताजी बहुत ज्यादा दारू पीने वाले थे और शराब पीना, घर पर मम्मी को मारना, हमें मारना, तो समस्याएं बहुत ज्यादा थी जिंदगी में। मेरे पिताजी को हमारा जो सिख धर्म है उसके अनुसार उन्होंने अमृत भी चखा और गुरुद्वारा में भी जाते थे, मगर वहां से उन्हें कोई शांति नहीं मिली और उनके जीवन में जो समस्याएं थी वो सही नहीं हुई। तो ऐसे ऐसे करते करते बहुत तंत्र मंत्र वालों के पास भी उन्हें हम लेकर गए, जहां भी किसी ने बताया वहीं पर हम उन्हें लेकर जाना। जगह जगह भटकने के बाद उनके जीवन की जो समस्या थी वो उसका समाधान नहीं, उनके जीवन में कोई भी शांति नहीं थी और हमारे जीवन में भी कोई भी शांति नहीं थी। तो 2003 में मेरे पिताजी ने हमारा जो घर का एक जगह नौरा है, उस नौरे में 2003 21 मई को उन्होंने फांसी लगा ली अपने आप को और वो इस संसार को छोड़ के चले गए। और फिर मेरे से छोटा मेरा भाई था, मुझसे छोटा भाई था, उस हमारे घर के सामने से एक ट्रैक्टर गुजरा। तो जो ट्रैक्टर का पीछे वाला टायर होता है, बड़ा टायर, उस टायर और जो उसका जो मुगराट होता है, उन दोनों के बीच में वो फंस गया। टायर और मुगराट के बीच में फंसने से उनकी मतलब जैसे हम रुई को उसमें मशीन में डालते हैं तो उसको रुई पिस जाती है, उसका ऐसा मेरे भाई का हालात तो उस ट्रैक्टर ने कर दिया और उनकी भी मृत्यु हो गई। मेरे पिताजी 43 साल की उम्र में इस संसार को छोड़ के चले गए और एक छोटा भाई की मृत्यु होने के बाद घर का हालात बहुत ज्यादा मतलब बिगड़ गया। तो हालात जो थे वो सुधर नहीं रहे थे, दिन से दिन वो दिन बिगड़ते ही जा रहे थे। 2 मौत होने के बावजूद भी हमारे जीवन में, हमारे परिवार में कोई शांति नहीं थी और ऐसा हालात था कि हम अब कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, कौन हमारी समस्या का हल करेगा। तो फिर इसी हालात में चलते चलते 2006 4 मार्च को मेरी शादी हुई और मेरी शादी के बाद 20 दिन के बाद मैं पागल हो गया था। और फिर मेरी पत्नी को घर से निकाल दिया और ना कुछ खाना ना कुछ पीना। तो इतना मतलब दुष्टात्मा का बहुत बड़ा प्रकोप मेरे ऊपर था। तो मेरी जो पत्नी को मैंने घर से निकाल दिया, वो अपने मायके चली गई, 6 महीने तक वहां पर रही और मैंने भी काफी समय तक चारपाई पे पड़ा रहा और ना कुछ खाता था ना कुछ पीता था। और मैं जनवरी के महीने में पूरे कपड़े उतार कर सारी सारी रात ऐसे बैठा रहता था। और जब वो दुष्टात्मा का ऐसे मेरे पर ज्यादा अटैक होता था तो वो फिर मैं घर से निकल जाता था, तो खेतों में चला जाता था। तो एक बार मैं घर से निकल गया और जाकर खेतों में चला गया रात को। मेरे भैया लोग मुझे मुश्किल से वहां से ढूंढ कर लेकर आए। तो ऐसे हालात था। तो फिर मुझे जब ज्यादा दिक्कत होती थी तो मेरे हाथ और मेरे पांव है ना, मेरे भाई लोग बांध देते थे और ऐसे चिल्लाता था, जोर जोर से चिल्लाता था मैं, रात और दिन मैं चिल्लाता था। हम खाना बना लिया, उसको खाना नसीब नहीं होता था। एक सेकंड की भी हमारे घर में, मेरे परिवार में शांति नहीं थी है। 2 मौतें पहले हो चुकी थी और मेरा भी बचना मुश्किल था। सबने बोला इसका भी ये बचेगा नहीं अब। तो तंत्र मंत्र वालों के पास और जो गुरुद्वारा में जाते हैं, सुबह 4 बजे भैया ने उठना, गुरुद्वारा में जाना और वहां पर जो पाठ पूजा करते हैं, जो सब कुछ मेरे भैया ने मेरे लिए किया कि किसी भी तरह से मेरा भाई बच जाए। तो सब जगह पर जाने के बाद
हार गया हम, और हमें सिवाय निराशा के और सिवाय अंधकार के किसी भी तरफ कोई आशा की किरण हमारे जीवन में हमें नजर नहीं आ रही थी कि हमें बचाने वाला कोई संसार में है। तो अबोहर पंजाब आलमगढ़ में मेरा ससुराल है, तो वो मुझे वहां पर किसी तंत्र मंत्र वाले के पास लेकर गए। तो उन्होंने हमें मेरी जो सासू माँ थी, उनके पड़ोस में एक परिवार था जो प्रभु यीशु मसीह को मानता था। तो उन्होंने मेरी सासू माँ को बताया, आपका जो दामाद है इतना परेशान है तो आप के लिए एक रास्ता है, अगर वो इस रास्ते में आएंगे तो वो बच सकते हैं। तो मेरे सासू माँ ने फिर मेरे परिवार से बात की और मेरी पत्नी को बताया और मेरे भैया को बोला। तो भैया ने ऐसे बोला, आप ऐसे करते हैं, भाई अकेले को वो यीशु मसीह का नाम ले ले, हम तो जो हमारा धर्म है, जो हमारा रीति रिवाज है, उसी में जाएंगे, हम तो उसको नहीं छोड़ेंगे, ये अकेला उस नाम को ले ले। तो मुझे फिर एक ऑटो में डाला और वहां पर लेकर गया, और वहां पर जाकर मैं गिर गया और वहां पर प्रार्थना की गई। वहां से कुछ खास फायदा मुझे तो हुआ नहीं। 3 महीने मुझे वहां पर अबोहर में लगातार लेकर गए। तो फिर हमारे गांव में एक आंटी थे, बुजुर्ग आंटी, उन्होंने हमें प्रभु के दास अंकल दर्शन सिंह जी का नंबर दिया। तो अंकल दर्शन सिंह जी परिवार समेत हमारे घर पर आए। तो उन्होंने जब आकर प्रभु का वचन सुनाने लगे, तो जो कपड़े मैंने पहने हुए थे सारे कपड़े फाड़ दिए उनके सामने बैठे बैठे। तो उन्होंने प्रार्थना की तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। तो हम यीशु मसीह का नाम हमने कभी सुना भी नहीं था कि यीशु मसीह एक सच्चा ईश्वर संसार में है। तो फिर हमने तो यीशु मसीह को अपनाया, चलो ठीक हो जाएंगे हम, हैं। तो फिर जब प्रभु का दास बार बार आकर सुसमाचार सुनाया, फिर भी मैं 6 महीने तक चारपाई से खड़ा नहीं हुआ। हम प्रभु के दास आएंगे, प्रार्थना करेंगे, संगति करके चले जाएंगे। तो पहले हम रोज एक तंत्र मंत्र वाले को, एक को छोड़ा, दूसरे को पकड़ा, दूसरे को छोड़ा, तीसरे को पकड़ा, ऐसा हमारा जीवन था। तो फिर जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, उसके बाद में मैं फिर भी 6 महीने तक तो चारपाई से खड़ा नहीं हुआ। कभी उठना फिर सो जाना, इस तरह से 1 साल तक मेरे जीवन में ऐसा ही रहा। मगर कभी भी प्रभु जब हमारे जीवन में आया, कभी भी मेरे दिमाग में, मेरे परिवार के दिमाग में ये नहीं आया कि हम यहाँ से छोड़कर किसी और के पास चले जाएं। तो 2007 दिसंबर महीने में प्रभु का दास हमारे पास आया। उन्होंने हमें प्रभु का सुसमाचार सुनाया कि मनुष्य पापी है। सबसे बड़ी जो मनुष्य की समस्या है, मनुष्य पापी है। पाप की वजह से ही मनुष्य की जिंदगी में खुशी और शांति नहीं। पाप की समस्या का समाधान जब नहीं होगा, तब तक मनुष्य की जिंदगी में खुशी और शांति नहीं आएगी। ठीक है, मनुष्य का रिश्ता ईश्वर से टूट चुका है। ठीक है, एक जीवित और सच्चा ईश्वर है जो मनुष्य से प्रेम करता है। मनुष्य से प्रेम करके वो स्वर्ग को छोड़कर इस संसार में आया। मनुष्य के पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह के रूप में उसने क्रूस पर अपना लहू बहाया, मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसे पापों से मुक्ति और अनंत जीवन मिलता है। तो फिर धीरे धीरे हमें प्रभु यीशु मसीह के उस महान उस उद्धार के विषय में हमें पता चला और प्रभु का उद्धार हमें समझ आने लगा। तो फिर हमने मेरा जीवन प्रभु को दिया। ठीक है, और मेरी पत्नी ने अपना जीवन प्रभु को दिया। हम चारों भाइयों ने हमारा जीवन प्रभु को दिया और प्रभु ने हमारे जीवन को बदला। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन का जो अंधकार था, शैतान की गुलाम थे और पाप के गुलाम थे हम, उस गुलामी से, उस पाप से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें छुड़ाया गया। कितना महान उस प्रभु का प्रेम हमने चख लिया, हमने जाना। 2010 में मैं फिर प्रभु की सेवकाई के लिए यहाँ पर टीम आई थी, YMF टीम, उसके द्वारा मैं प्रभु की सेवा करने के लिए मैंने फैसला लिया। मैं और लोगों को जो मेरी तरह आज पाप के बंधन में
शैतान की गुलामी में है, मेरे परिवार के जैसा हालात संसार के लोगों का है, उन्हें बचाने वाला संसार में कोई नहीं है। मनुष्य पापी है और पाप की जो सजा है वो अनंत काल की मृत्यु है। सदा सदा ईश्वर से अलग होकर मनुष्य उस नरक में चला जाएगा। वहां से बचाने वाला एक जीवित ईश्वर प्रभु यीशु मसीह है। तो मैंने और परिवार ने, हम चारों भाइयों ने विश्वास किया, उद्धार पाया और प्रभु की संगति में, प्रभु के उस राज्य में हमने प्रवेश किया। प्रभु की शांति, प्रभु का आनंद मेरे पास और मेरे परिवार के पास है। और प्यारो, अभी मेरे परिवार में बहुत ज्यादा खुशी और शांति है। आप मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करें। मेरी पत्नी है, उनका नाम गुरजीत है, और मेरे 3 बच्चे हैं, मेरा बेटा रोबिन और 2 बेटियां हैं, सिमरन और प्रीत। उनके लिए आप प्रार्थना करें। मैं अभी गंगानगर कालिया में रहकर प्रभु की सेवा करता हूँ। वहां पर एक कलीसिया है और प्रभु का राज्य का विस्तार हो और बहुत सारे लोग प्रभु को जाने और प्रभु के पास आए। प्रभु इस गवाही के द्वारा आशीष दे, उसके नाम की महिमा हो। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप इस सत्य वचन को, सत्य परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए बैठे हैं। जो आज आप यहाँ सुनने जा रहे हैं, ये संसार में आपको सुनने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि सत्य मात्र प्रभु यीशु मसीह। हमने किस प्रकार से गवाही में सुना कि भाई निर्मल सिंह को किस प्रकार से परमेश्वर ने उस शैतान की शक्ति से छुड़ाया। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान पर विजय पाई, प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय पाई, प्रभु यीशु मसीह ने पाप पर विजय पाई। प्रभु यीशु मसीह एक विजयी परमेश्वर जो इस संसार में एक मनुष्य का रूप धारण करके आया। वे ऐसी एक बेमिसाल हस्ती इस दुनिया में आई, उनके समान न कोई आया है भाई और बहनों, न कोई आएगा। आज के वचन का प्रचार करने के पहले मैं आपको बाइबल से कुछ आयतें पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ लूका का 18 अध्याय उसका 31 वचन से 43 वचन तक पढ़ें। लूका का 18 अध्याय 31 वचन से लेकर के 43 वचन तक मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। फिर यीशु 12 को साथ लिया और उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जा रहे हैं। जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए नबियों के द्वारा लिखी गई हैं, वे सब पूरी होंगी। मनुष्य का पुत्र अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा और वे उसकी हंसी उड़ाएंगे, वे उसका अपमान करेंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे और उसकी हत्या करेंगे, किंतु वो तीसरे दिन जी उठेगा। उन 12 को यीशु की एक भी बात समझ में नहीं आई। यीशु की बात का अर्थ उनसे छिपा रहा। जो कहा गया था वो उनकी समझ में ना आया। 35 वचन। जब यीशु यरीहो नगर के निकट पहुंचे, तब एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वो भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, ये क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहे हैं। तब उसने पुकार कर कहा, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कीजिए। जो लोग आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे, चुप रहे, परंतु वो और भी जोर से पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कीजिए। तब यीशु रुक गए। उन्होंने आज्ञा दी, उसे मेरे पास लाओ। जब वो निकट आया तब यीशु ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, ये कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे स्वस्थ कर दिया है। और वो तुरंत देखने लगा और वो परमेश्वर की स्तुति करता हुआ यीशु के पीछे हो लिया। ये देखकर सब लोगों ने परमेश्वर की स्तुति की। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़ने से हम सभी को आशीषित करे। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे चमत्कार किए। बाइबल में यूं लिखा हुआ है कि वो सारे चमत्कार नहीं लिखे गए हैं। अगर वो लिखे जाते तो वो किताब इस दुनिया में नहीं समाती, लेकिन कुछ चमत्कार लिखे गए। 36 चमत्कारों का वर्णन है, जिसमें 35 उन्होंने जीते जी और एक पुनरुत्थान के बाद किया। ये जो अंधे भिखारी को प्रभु यीशु मसीह ने जो दृष्टि
दान दिया, ये उनकी मृत्यु के कुछ दिनों पहले का एक चमत्कार है। उनके 3.5 साल की सेवा और 33.5 साल के इस पृथ्वी के जीवन का ये आखिरी समय था। और प्रभु यीशु मसीह, हम देखते गलील से यरूशलेम को फसह पर्व के लिए जा रहे हैं, वहां पर उनको हमारे पापों के लिए क्रूस पर लटकाया जाने, ये उनकी एक आखिरी यात्रा थी। और हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह को गलील से यरूशलेम जाना था, तो वो एक चक्करदार रास्ते से होकर के गए, सीधे रास्ते से नहीं गए। वो समारिया होकर के जा सकते थे, लेकिन उन्होंने एक लंबा रास्ता अपनाया कि उनको मालूम था इस जगह में एक जरूरतमंद व्यक्ति है। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने इस अपनी आखिरी यात्रा में भी 4 चमत्कार किए। वो हर एक दिन उनका चमत्कारों का दिन, जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह के पास आया उसने उनके चमत्कार का अनुभव किया। तो यहां पर हम देखते हैं उनकी आखिरी यात्रा में भी उन्होंने 4 चमत्कार किए। एक कुबड़ी को सीधा किया, 10 कोढ़ियों को एक साथ चंगाई दी, लाजरस को पुनः जिंदा किया और अंधे को दृष्टिदान दिया। और ये आखिरी जो अंधे को दृष्टिदान दिया है, उसका वृतांत मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, यीशु 12 को साथ लेकर कहा, देखो हम यरूशलेम जा रहे हैं और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के बारे में, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जब संसार में आए तो मनुष्य बन करके आए, हमारे आपके समान उनका शरीर था, उनको हड्डी और मांस था और खून था। जो कुछ बातें मेरे बारे में प्रभु ने कहा वो सब पूरी होंगी। और क्या क्या पूरा होगा? उन्होंने कहा मनुष्य का पुत्र अन्य जातियों अर्थात रोमियों के हाथ में, यहूदियों के हाथ में नहीं, रोमियों के हाथ में सौंपा जाएगा, उसका अपमान किया जाएगा, उसकी हंसी उड़ाई जाएगी, उस पर थूका जाएगा, कोड़े मारे जाएंगे और उसकी हत्या करेंगे। लेकिन प्रभु ने इन 5 चीजों को बताने के बाद एक और चीज बताई जो कोई दूसरा इंसान नहीं कह सकता। ये सब उनको भोगना पड़ेगा हमारे पापों के लिए और अपने चेलों के पापों के लिए। लेकिन प्रभु एक बात उन्होंने जोड़ी, किंतु वो तीसरे दिन जी उठे। पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह को जितने संत, नबी, महापुरुष इस दुनिया में आए हैं उन सभी से अलग कर देता। प्रभु यीशु मसीह एक ऐसी हस्ती है जो मुर्दों में से फिर जी उठा। तो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं पहले से कह दिया, मैं मारा जाऊंगा, ये सब मेरे साथ घटित होगा, लेकिन एक बात है, 3 दिन इंतजार करना, तीसरे दिन के बाद मैं जी उठूं, 3 दिन के बाद मैं पुनः जी उठूं। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, 12 को यीशु की बात समझ में नहीं आई, उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि हमारी समझ और परमेश्वर के वचन में बहुत फर्क है। हमें क्या करना है? अपनी समझ को परमेश्वर के वचन से मिलाना है। जो कुछ परमेश्वर का वचन कहता है उसे हमें अपने जीवन और मन में ढाल देना है। यशायाह नबी का अगर 55 अध्याय हम पढ़ें तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरा वचन है, मेरे विचार जो तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति न मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति और मेरे तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। वो लोग सोचते थे कैसे एक इंसान दोबारा 3 दिन के बाद जिंदा हो सकता है। लेकिन हम पढ़ते हैं, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते और वहां यूं ही नहीं लौटते परंतु भूमि पर पड़कर जाते हैं, इससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। यहाँ पर अगर परमेश्वर के वचन को हम अपने जीवन में ढाल लें तो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन, क्योंकि परमेश्वर का वचन स्वयं परमेश्वर का एक हिस्सा, परमेश्वर के मुख से या परमेश्वर की श्वास है। लेकिन उनको प्रभु का वचन समझ में नहीं आया और हम क्या पढ़ते हैं, ये बातें उनसे छुपी रही। प्रभु अपने 12 चेलों को लेकर के अब यरूशलेम की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। वहां फसह का पर्व होगा और फसह के पर्व के दिन प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना है उसका बलिदान।
बहुत सारे मेमने जानवर बलिदान किए जाते थे मनुष्य के पापों के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का मेमना कहा गया है, जो एक मेमना सारे संसार के पापों के लिए बलिदान। वहां पर हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह अब यरूशलेम को जा रहे हैं और वो यरीहो नगर से होकर के गए। हमने देखा प्रभु यीशु मसीह का सर्व ज्ञान, उनको सब मालूम था उनके पास, उनके जीवन में क्या घटित होने वाला। हमको नहीं मालूम कल क्या हो, लेकिन प्रभु को सब मालूम, क्योंकि वो सर्वज्ञानी प्रभु। भाई और बहनों, जिस परमेश्वर पर आप विश्वास करते हैं वो महान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं, जब वो यीशु यरीहो नगर के निकट पहुंचे तब एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा। वो भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, क्या हो रहा? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा। हम देखते हैं वो आंखों से अंधा था, लेकिन उसके कान बहुत तेज। मनुष्य के जीवन में, हमारे व्यक्तित्व में जो कुछ प्रवेश करता है वो दो गेट है, एक ईयर गेट या कान का गेट और एक होता है आंख का गेट। उसका आंख का गेट तो बंद था लेकिन कान का गेट खुला। लेकिन आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके कान का गेट भी खुला हुआ, आंख का गेट भी खुला हुआ, लेकिन वो अंधे और बहरे। प्रभु यीशु मसीह ने बताया इस चीज को। तो ये व्यक्ति हालांकि शारीरिक रूप से, कह सकते हैं आजकल हिंदी बोलते हैं दृष्टि बाधित, आजकल अंधा नहीं बोलते, दृष्टि बाधित था, उसको देखने की बाधा थी लेकिन सुनने की बाधा नहीं। तो उसने देखा कि बड़ी हलचल मच रही है, जो साधारण तौर पर होता है वैसा नहीं हो रहा, बहुत बड़ी भीड़ प्रभु के पीछे चलती। उसने पूछा, कौन जा रहा है? तो उसको बताया कि यीशु नासरी जा। यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का नाम यीशु नासरी के नाम से था। जो नासरत था वो एक बदनाम जगह थी और वहां पर कोई इज्जत वाले लोग नहीं रहते। लेकिन हम देखते हैं इस व्यक्ति ने जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना तो उसने पुकारने लगा। और उसने पुकार करके क्या कहा? उसने पुकार कर कहा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया। उसने प्रभु यीशु मसीह को यीशु नासरी करके नहीं पुकारा। उसने क्या पुकारा? यीशु दाऊद की संतान। हालांकि वो अंधा था, पढ़ा लिखा नहीं था, भिखारी था, यूं कह लीजिए यरीहो शहर, अगर आप पुराने नियम को पढ़ें, श्रापित शहर का निवासी था, श्रापित शरीर में था क्योंकि वो अंधा था, बीमारी उस समय बहुत थी। आजकल की समस्या जैसे समय नहीं था जब साइंस बहुत डेवलप्ड है। ये जो स्मॉल पॉक्स वगैरह की वजह से बहुत लोग अंधे हो जाते थे, बहुत अंधे थे, बहुत कोढ़ी थे। तो श्रापित शहर का निवासी था, श्रापित शरीर में था, और क्या था? श्रापित व्यवसाय में था। भीख मांगना एक श्रापित व्यवसाय हो। परमेश्वर ने अपने लोगों को कभी भीख मांगने के लिए नहीं चुना। बर्तिमाई उसका नाम था, जो यहाँ पर नहीं लिखा, लेकिन मरकुस लिखते उसका नाम बर्तिमाई। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं उसकी तमाम समस्याएं थी, तमाम बाधाएं थी, लेकिन उसके मन में ये विचार था कि मसीहा आएगा जो दाऊद के खानदान से पैदा होगा। उसने वचन को सुना था और वचन पर उसको देखते हैं किस प्रकार से उसने प्रभु यीशु मसीह को यीशु नासरी ना कह करके क्या पुकारा? हे यीशु दाऊद की संतान। अगर आप मत्ती का सुसमाचार पढ़ें तो मत्ती के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह की बंजावली दी गई है और हम पढ़ते हैं किस प्रकार से अब्राहम से लेकर के प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने तक 42 पीढ़ियां हैं और अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ियां हैं और दाऊद से लेकर के यीशु मसीह तक जो है 28 पीढ़ियां हैं। तो अर्थात कहने का क्या अर्थ था कि वचन में पहले से लिखा हुआ था प्रभु यीशु मसीह या जो मसीहा आएगा वो दाऊद के खानदान से आएगा और वो बड़े चमत्कार करेगा। देखिए उसको कितना बड़ा विश्वास था, पढ़ा लिखा नहीं था,
कोई अच्छे परिवार का नहीं था बेचारा, उसकी तमाम बाधाएं थी, लेकिन तमाम बाधाओं के बावजूद उसको कितना बड़ा विश्वास था। हम पढ़ते हैं, उसने पुकार कर कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कीजिए। दाऊद की संतान मुझ पर दया कीजिए, अर्थात आप जो दाऊद के खानदान से पैदा है, आप साक्षात परमेश्वर हैं, मुझ पर दया कीजिए। तो जो लोग आगे आगे जा रहे थे उन्होंने उसको डांटा, अरे तेरे को क्या लेना, तो अपना भीख मांग, तेरे को यीशु मसीह से क्या लेना। कई लोग ऐसा भी काम करते हैं, आपको यीशु मसीह से क्या लेना, वो तो मसीह लोगों का परमेश्वर। लेकिन हम पढ़ते हैं, जब उन लोगों ने डांटा, जो लोग आगे जा रहे थे उसे डांटने लगे। बहुत से लोगों को प्रभु में आने के लिए एक बाधा खड़ी कर, लेकिन भाई और बहनों, हमें तमाम बाधाओं को तोड़ करके प्रभु को पुकार। लोगों ने उसे डांटा, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, वो और भी जोर से पुकार। हिंदी में एक गाना है, यीशु अंधे के पास से बढ़ने लगा, तू दया कर यीशु, वो चिल्ला उठा। आज तेरे निकट है वो, तू भी चिल्ला। अगर चुप रहा मन की बिनाही ने, वो और भी चिल्लाया। हम क्या पढ़ते हैं, यीशु रुक गए। देखिए कितना दयावान है हमारा प्रभु यीशु मसीह। एक अंधे भिखारी की आवाज सुनकर स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु ठहर गया। इतनी बड़ी भीड़ के बीच में उसने उस भिखारी की आवाज को सुन लिया। जब आप प्रार्थना करते भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थना को सुनता, आपके दिल की पुकार को वो सुनेगा। प्रभु यीशु मसीह ठहर गए और हम क्या पढ़ते हैं, उन्होंने आज्ञा दी उसे मेरे पास लाओ। उन्होंने उसको आज्ञा दी, मेरे पास लाओ। और हम क्या पढ़ते हैं, उसने उससे कहा, जब वो निकट आया, यीशु ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। आप सोचिए भिखारी क्या पूछेगा, बहुत कुछ पूछ सकता। मुझे एक बड़ा घर दिला दीजिए, या इतना पैसा दिला दीजिए ताकि मेरी जिंदगी कैसे गुजर जाए। लेकिन उसने कोई दुनिया की चीज नहीं मांगी। उसने क्या मांगा, प्रभु कि मैं देखने लगा। उसने एक असंभव चीज मांगी। देखिए एक अंधे को आज के दिन भी आंख मिलना संभव नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कितने अंधों को, हम क्या पढ़ते हैं, जो जन्मांध थे, प्रभु यीशु मसीह ने मिट्टी लगाई और उसको आंखें दी। इंसान को बनाया कहां से, मिट्टी से बनाया, और मिट्टी की आंख लगा करके उसको दे दिया। वो सृजनहार परमेश्वर, क्या पढ़ते हैं, उसने असंभव चीज मांगी जो कोई इंसान नहीं दे सकता। लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह में इंसान को नहीं देखा, उसने प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर को देखा। भाइयों और बहनों, जब आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं तो एक ना सोचिए, दो सोचिए। वो मनुष्य भी थे, वो परमेश्वर भी थे। मनुष्य के रूप में जरूर इस पृथ्वी पर चल रहे थे, लेकिन वो परमेश्वर भी थे। उनके कामों से हमें पता चलता है वो परमेश्वर, उनके बातों से, उनकी शिक्षाओं से हमें पता चलता है परमेश्वर, उनके जीवन से पता चलता है हमें वो परमेश्वर थे। उन्होंने ना कोई पाप किया, ना उनके अंदर कोई पाप था, ना उनके मन में कभी एक पाप का विचार आया। तो हम देखते हैं किस प्रकार से उसने प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर को देखा। और हम क्या पढ़ते हैं, उसने कहा, हे प्रभु कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे स्वस्थ। प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत उससे कहा, तू देखने लग। देखिए प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में कितनी शक्ति। उन शब्दों से उन प्रभु यीशु मसीह ने उसको आंखें दी। प्रभु यीशु मसीह ने अनगिनत लोगों को चंगा किया और कई प्रकार से चंगा किया। किसी को प्रभु ने छुआ, जैसे हम पढ़ते हैं, एक भिखारी को प्रभु ने छुआ, एक कोढ़ी को प्रभु ने छुआ, एक
पतरस की सास को प्रभु ने छुआ, एक बेटी जो मर गई थी जैरस को, उसको हाथ से उठाया, किसी को छू करके चंगाई दी, किसी को पास से वचन बोल करके चंगाई दी। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, सेना नायक के सेवक को प्रभु यीशु मसीह ने एक दिन की यात्रा से दूरी पर वचन बोल करके चंगाई दी। उसका वचन बहुत तेज गति से चलता। हम देखते प्रभु यीशु मसीह ने छू करके चंगाई दी, पास से वचन बोल करके चंगाई दी, और दूर से भी वचन बोल करके चंगाई दी। कितना बड़ा शक्तिमान प्रभु! हालांकि वो मानव रूप धारण किए हुए थे, लेकिन वो साक्षात परमेश्वर थे। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब आप सोचते हैं तो आप अलग सोचिए, उनको साधारण ना सोचें, आप उनको अलग सोचें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के 22 अध्याय में पूछा, तो मनुष्य के पुत्र के बारे में क्या सोचते हो? लोगों ने प्रभु यीशु मसीह से कई सवाल किए। क्या कैसर को कर देना उचित है? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जो कैसर को देना कैसर को दो, जो ईश्वर को देना वो ईश्वर को दो। एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी थी, उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसकी पत्नी दूसरी शादी की उसके भाई से, और वो 6 भाई थे, और वो सब 6 के 6 भाई मर गए। और पुनरुत्थान के बाद वो किसकी पत्नी होगी? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो स्वर्ग के वासी होंगे वहां पर शादी विवाह नहीं होगा, स्वर्ग दूतों के समान। सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? अपने परमेश्वर से सारे तन मन धन से प्रेम कर, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। ये 3 प्रश्न किए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने फिर एक प्रश्न, मसीह किसकी संतान? उनका दाऊद की संतान। तो दाऊद उसे प्रभु क्यों कहते? देखिए, अगर वो उसकी संतान है तो उसका प्रभु कैसे होता? दाऊद की संतान अर्थात मनुष्य है, दाऊद से पैदा हुआ, दाऊद के खानदान से। मनुष्य के रूप में प्रभु यीशु मसीह दाऊद की संतान है, ईश्वर के रूप में वो परमेश्वर है और दाऊद के प्रभु भी है। तो यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के 2 रूप, परमेश्वर भी है, वो मनुष्य। उन्होंने अपने परमेश्वर की शक्ति से उस अंधे भिखारी से कहा, तू देखने लग। और उसका प्रभाव क्या? वो तुरंत देखने लगा। वो तुरंत देखने लगा, टाइम नहीं लगा। प्रभु यीशु मसीह ने जो चमत्कार किए वो खुले में चमत्कार किए, उसका प्रभाव तुरंत हुआ। जब उन्होंने जैरस की बेटी को जिंदा किया, तुरंत जिंदा हुआ। नैन गांव के बेटे को जिंदा किया, तुरंत जिंदा हुआ। लाजरस तुरंत बाहर आ गया, उसमें समय नहीं लगा। हम यहां पर क्या पढ़ते हैं, वो तुरंत देखने लगा। परमेश्वर के वचन का प्रभाव तुरंत होता है। और हम क्या देखते हैं, देखने लगा, और वो परमेश्वर की स्तुति करता हुआ यीशु के पीछे बोली। वो देखने लगा, 2 चीजें पढ़ते। जब उसको आंख मिली तो उसके जीवन में एक परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया? वो प्रभु की स्तुति करने लगा। प्रभु ने जो चमत्कार किया है, जो कोई नहीं कर सकता था, उसके लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर की स्तुति करना। कितना बड़ा है हमारा परमेश्वर, कितना महान है। और हम क्या पढ़ते हैं, वो उसके पीछे हो गया। 2 चीजें पढ़ते हैं। जिसने भी उद्धार पाया है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को जाना है, उसके जीवन में ये 2 चीजें होंगी, आराधना और आज्ञाकारिता। वो स्तुति करने लगा, प्रभु यीशु मसीह का आराधक बन गया, और उसके पीछे हो गया, उसका एक चेला भी। परमेश्वर का धन्यवाद। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, ये देखकर सब लोगों ने परमेश्वर की स्तुति की। सिर्फ उसने स्तुति नहीं, उसको देख करके लोगों ने स्तुति की। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर एक बात कही, तेरे विश्वास ने तुझे
स्वस्थ कर दिया है, कहीं लिखा हो तुझे चंगा कर दिया। लेकिन अगर इसको हम यूनानी या ग्रीक भाषा में पढ़ें तो वहां पर एक शब्द आया सोजो, उसका अर्थ ये होता है उद्धार। अब ये समझिएगा, उसको आंख तो मिल गई उसकी प्रार्थना से, लेकिन उसके विश्वास से उसको उद्धार भी, दो चीज मिली, उसको आंख भी मिली, उसको उद्धार भी। वो देखने लगा लेकिन वो उद्धार भी पाया। समझिए, पापिन स्त्री जब प्रभु के पास है उसके पाप भी क्षमा हुए और वो उद्धार भी पाया। सोचो, एक बहुत बड़ा शब्द, इसमें बहुत सारी चीजें शामिल। तो यहां पर देखते हैं, अंधे भिखारी ने आंख भी पाई, अंधे भिखारी ने उद्धार भी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने उस मौके का फायदा उठाया। जब भी मैं इसके बारे में पढ़ता हूं तो ये प्रभु यीशु मसीह की आखिरी यात्रा थी। इसके बाद प्रभु क्रूस पर अपने प्राण देकर स्वर्ग में जाने वाले हैं, दोबारा वो नहीं। हमारी जो आवाज को सुन रहे हैं भाई और बहनों, अगर इस बीच में कोई एक भी व्यक्ति है जिसने यीशु प्रभु को अभी तक नहीं पुकारा, जिसने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धार करता नहीं जाना, उसने क्या कहा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कीजिए, और हे प्रभु कि मैं देखने लगा, आज आपको, आज आप। इस व्यक्ति के बारे में मैं 3 बातें बता करके मैं यहां पर समाप्त करना चाहता हूं। उसने सही व्यक्ति से प्रार्थना, उसने सही व्यक्ति से मांगा, जो कुछ मांगा उसने सही व्यक्ति से मांगा। वह एक यीशु मसीह है जो दे सकता, कोई दूसरा उद्धार करता नहीं है। भाइयों और बहनों, इस पृथ्वी पर स्वर्ग के नीचे एक नाम है, वो प्रभु यीशु मसीह का। सही व्यक्ति को मांगा, सही समय पर मांगा। उस मौके को अगर वो खो देता तो फिर वो अंधा ही मर जाता। सही समय, बाइबल में लिखा हुआ है आज उद्धार का दिन है, इसको टालना नहीं। सही समय पर मांगा, और क्या हम पढ़ते हैं, सही चीज मांग। क्या मांग, प्रभु जी की मैं देखने लगा। अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। सही चीज मांगी, सही व्यक्ति से मांगा, सही समय पर मांगा, और सही चीज को मांगा। और हम देखते हैं इस प्रकार से असंभव मांगा, लेकिन प्रभु हमारा असंभव को संभव करने वाला। परमेश्वर से सब चीजें संभव हैं। बाइबल में लिखा, जो कोई विश्वास करता है उसके लिए भी सब कुछ संभव है। असंभव को प्रभु ने संभव कर दिया। भाइयों और बहनों, आज हमारे देश में, इस संसार में उद्धार का मार्ग अभी भी खुला। अगर आपने अपने पापों से क्षमा प्राप्त नहीं, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता और प्रभु नहीं कहा, तो आज वो दिन है। बाइबल में लिखा हुआ है, अगर तू अपने हृदय में विश्वास करके अपने मुंह से यीशु को प्रभु इनका स्वीकार करेगा तो तू निश्चय उद्धार। अपने हृदय में विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, 33.5 वर्ष का जीवन बिताया, हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, उनको दफना दिया गया, लेकिन तीसरे दिन जी उठा, और 40 दिन के बाद वो स्वर्ग में चढ़ गया, और आज परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान। अगर आप इस सच्चाई पर विश्वास करते हैं, आज बाइबल 3500 से भी अधिक भाषाओं में, कोई दुनिया की किताब इतनी भाषाओं में नहीं। भाई और बहनों, बहुत बड़ी सत्यता से आपका सामना है, लेकिन क्या इस सत्यता को आप अपनाएंगे? क्या इस प्रभु को आप पुकारेंगे? क्या आप उद्धार की प्रार्थना करेंगे? अगर आपने अभी तक ये प्रार्थना नहीं की तो आज उद्धार का दिन है। बाइबल में लिखा हुआ है, आज उद्धार का दिन है। अगर तुम मेरी आवाज को सुनते हो तो अपने मन को कठोर ना करो। आप अपने मनों को कठोर ना करें, नम्रता के साथ प्रभु के पास आइए। प्रभु जी, मैं पापी हूं, मुझ पापी के पापों को आप क्षमा करें, मैं आपको देखना चाहता हूं। ओ महिमा का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के दर्शन आप पाएंगे। परमेश्वर आपका पिता होगा, हम उसकी संतान बन जाएंगे। एक छोटी सी प्रार्थना आपके जीवन को, आपके भविष्य को बदल देगी। परमेश्वर आप सभी को आशीष